जी, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है एक्सेल के अंदर हम लोग सैलरी शीट जो होती है, सैलरी स्लिप जो होती है, ये हम किस तरह बनाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मैं आपको 2 मेथड की सैलरी बनाना सिखाऊंगी। फर्स्ट मेथड जो होगा उसके अंदर मैं आपको एक स्कूल सैलरी या इंटरनेशनली जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सैलरी बनाने के जो मेथड्स होते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री जो है वो आवर्स के हिसाब से, मतलब घंटों के हिसाब से काम किया जाता है, तो वहाँ पे सैलरी भी घंटों के हिसाब से ही बनाई जाती है। पाकिस्तान में और इंडिया में मोस्टली जो वर्क किया जाता है वो कॉन्टीन्यूसली, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम सजेस्ट कर दिया जाता है, लाइक कि आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 8 आवर्स की होगी या 12 आवर्स की होगी, इस हिसाब से रखा जाता है। लेकिन जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, लाइक यूएस हो गया, यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे या ऑनलाइन जब हम कोई रिमोट जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो सैलरीज होती हैं या जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो घंटों के हिसाब से होते हैं, मतलब वर्किंग टाइमिंग जो होती है वो घंटों के हिसाब से होती है कि आपने इतने घंटे काम किया तो आपकी सैलरी क्या होगी, इस हिसाब से सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। इसके बाद अपने लेक्चर की तरफ, हमारा आज का लेक्चर जो है मैंने आपको फर्स्ट पे बताया कि हम जस्ट सैलरी के बारे में बात करेंगे, जो हम घंटों के हिसाब से हमें सैलरी ऑफर की जाती है जब हम किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, या इंटरनेशनली जो लोग आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे जो होता है वो घंटों के हिसाब से आपको सैलरी ऑफर की जाती है, तो वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। सैलरी के अंदर हमें जो सबसे मेन चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो सबसे पहले होते हैं हमारे पास एम्प्लॉयज़। अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, मतलब हमारे पास काम करने वाले ही नहीं हैं, तो हम सैलरी किसको देंगे। कभी भी ओनर तो खुद सैलरी नहीं लेता, तो सबसे पहले हमने जो शीट बनानी है उसके लिए जो हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है वो सबसे पहले सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर मतलब आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, मतलब कुछ कैफ़ेस जो होते हैं, नेट कैफ़े हो गया या कोई मेडिकल स्टोर या कोई और जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, उनके पास लिमिटेड वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वहाँ पे लिमिटेड मेंबर्स वर्क कर रहे होते हैं। तो सीरियल नंबर सबसे पहले, मतलब आपकी कंपनी के अंदर 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, या इससे मैक्सिमम है या इससे मिनिमम है। सेकंड नंबर पे आ जाता है नेम, क्योंकि जब भी हमने किसी को सैलरी, मतलब अगर हमने किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है तो हमें उस बंदे का नाम मालूम होना चाहिए कि हमारे सामने वाले का नाम क्या है जिससे हम बात करना चाह रहे हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर ज़्यादा सारी गैदरिंग है और आपके सामने ज़्यादा सारे लोग खड़े हैं, तो आप चाहे स्पेसिफिक मेंबर से बात कर रहे हो, लेकिन जो दूसरे साथ भी खड़े हैं उनको भी थोड़ा होता है कि पता नहीं शायद हमारे साथ बात की जा रही है। तो जब आप किसी का नेम कॉल करते हैं तो वहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है, मतलब डायरेक्टली आप उसी बंदे पे जाते हैं, ना कि इधर उधर। हमारे पास मतलब नंबर 2 पे हमारे पास नेम्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ नेम। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है सैलरी। सैलरी मतलब ये जो सैलरी है ये आपकी बेसिक सैलरीज होती हैं। बेसिक सैलरी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी अलाउंस, या अगर आपकी ड्यूटी टाइमिंग जो है वो कुछ और है और आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो उस एक्स्ट्रा काम की जो सैलरी होगी वो सेपरेट होगी, और जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो सेपरेट होगी। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है वर्किंग डेज। अब आप लोग इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि हर महीने के जो वर्किंग डेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर मंथ के अंदर डेज़ की जो नंबरिंग होती है, मतलब नंबर ऑफ़ डेज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ मंथ के अंदर हमारे पास 30 डेज़ होते हैं, कुछ के अंदर हमारे पास 28 डेज़ होते हैं, कुछ के अंदर हमारे पास 31 डेज़ होते हैं।
तो इस चीज़ को मेंशन करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है कि आपके वर्किंग डेज़ कितने हैं। उसके बाद हमारे पास ओवर टाइम आ जाता है। ओवर टाइम मतलब जो आपकी बेसिक वर्किंग टाइमिंग है उससे एक्स्ट्रा आपने कितने घंटे काम किए तो उसको हम सैलरी के अंदर मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है डेज ऑफ ओवर टाइम। अब हमें यह तो पता चल गया कि ओवर टाइम जो है वो हमारी बेसिक टाइमिंग से एक्स्ट्रा जो टाइमिंग होती है वो ओवर टाइमिंग होती है। अगर किसी मेंबर ने 12 घंटे एक्स्ट्रा काम किया अपनी बेसिक टाइमिंग से तो हमें ये पता चलना चाहिए कि उसने एक दिन में कितना काम किया। मतलब जो ओवर टाइम होगा उसके हम डेज बनाएंगे, वो किस हिसाब से बनाएंगे यह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास टोटल वर्किंग डेज आ जाएंगे। मतलब जब हमने ओवर टाइम को डेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया तो हमारे बेसिक डेज जो थे वो कितने थे और हमारे ओवर टाइमिंग को डेज के अंदर कन्वर्ट करके हमारे टोटल कितने डेज हो जाएंगे। और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को चीज़ बताई कि जो टोटल अमाउंट होगी इसके अंदर हमारे पास बेसिक सैलरी की अमाउंट और ओवर टाइमिंग की जो अमाउंट बनेगी वो दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम उसकी एग्जैक्ट अमाउंट निकालेंगे कि हम एम्प्लॉय को जो हमारे पास वर्क कर रहा है उसको हम कितनी सैलरी देंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें रिक्वायर्ड होती हैं सैलरी शीट्स बनाने के लिए। लेकिन जब हम कहाँ पे ज़रूरत की होती हैं, जब हम कहीं पे आवर्स के हिसाब से वर्क कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर को ऑटोमेटिकली जनरेट करने का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि अगर आपने डिफरेंट नंबर जनरेट करने हैं तो उसका मेथड यह है कि आपने फर्स्ट सेल में नंबर 1 और सेकंड सेल में नंबर 2 लिखने और इसके बाद इन दोनों सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सेकंड वाले सेल के नीचे कॉर्नर पे आना है राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट बटन को आपने दबा के रखना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो आपकी जो काउंटिंग होगी नंबरिंग जो होगी वो डिफरेंट काउंटिंग के हिसाब से जनरेट हो जाएगी। इसी तरह इसके बाद मैंने नाम लिख लिए। अब नाम अगर आपने इन्हीं नामों को मतलब आपने इन 3-4 सेल्स के अंदर नाम लिख लिया और आप चाह रहे हैं कि मैं इन्हीं नामों को दोबारा से कॉपी कर दूं तो आपने जितने भी नाम लिखे हैं जिस तरह हमने काउंटिंग को सिलेक्ट किया था इसी तरह हम इनको सिलेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैंने 4 नाम पहले से लिखे हैं तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगी और इसके बाद मैं राइट साइड पे आऊँगी, लेफ्ट बटन को दबा के रखूँगी और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी तो मेरे यही नाम जो हैं वो नीचे कॉपी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सैलरी है। सैलरी मतलब हर क्लाइंट की जो सैलरी होती है वो डिफरेंट होती है। जिस तरह डेजिनेशन डिफरेंट होता है इसी तरह सैलरी भी डिफरेंट होती है क्योंकि हमारी कंपनी में या किसी भी ब्रांच के अंदर डिफरेंट मेंबर्स काम कर रहे होते हैं। किसी का डेजिनेशन जो होता है वो मैनेजर होता है, कोई डिप्टी मैनेजर होता है। मतलब हर किसी की डेजिनेशन डिफरेंट होती है तो उसके हिसाब से ही डिफरेंट सैलरी प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह अगर स्कूल के अंदर हम बात करें हर टीचर चाहे टीचर्स का डेजिनेशन एक होता है लेकिन उनकी जो सैलरी होती है उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको फिर सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब सबसे पहले उनका सब्जेक्ट देखा जाता है कि वो किस सब्जेक्ट की टीचर हैं। इसके बाद उनकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है कि उन्होंने BS किया, मास्टर किया या इससे एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है या इससे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है तो उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने रैंडम सैलरी जो है वो जनरेट की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्किंग डेज़। सपोज़ कि हमारे पास जो वर्किंग डेज़ हैं जो महीना चल रहा है वो हमारा 30 डेज़ का है। ये मैंने रैंडम लिखा है। आपने इसके हिसाब से जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास करवाऊंगी, नेक्स्ट जो सैलरी बनाना सिखाऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको
मंथ की स्केलिंग करना भी सिखाऊंगी और डेज़ की स्केलिंग करना भी सिखाऊंगी। आज के लिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने 30 डेज़ मतलब मैंने ये सुजेस्ट किया है कि हमारा जो मंथ चल रहा है कंटिन्यू डे जो है वो 30 है। इसके बाद हमारे पास ओवर टाइम। अब यहाँ पे देखें ओवर टाइम जो है क्लाइंट ने एम्प्लॉय ने 12 आवर्स जो है वो काम किए। ये जो 12 लिखा हुआ ये घंटे हैं। 12 आवर्स काम किया मतलब 12 घंटे काम किया। आप लोग इस चीज़ से भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे कि कुछ कंपनीज़ के अंदर 8 आवर्स की टाइमिंग होती है, मतलब 8 घंटे टाइमिंग होती है। स्कूल टाइमिंग जो होती है, स्कूल ड्यूटी टाइमिंग जो होती है वो भी 8 घंटे होती है। बैंक की टाइमिंग डिफरेंट होती है क्योंकि वहाँ पे काम ज़्यादा होता है, क्लोजिंग करते हो। उनकी जो बेसिक टाइमिंग होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब उनकी बेसिक टाइमिंग 9 to 10 आवर्स होती है, लेकिन उन्होंने क्लोजिंग करनी होती है तो वो एक्स्ट्रा टाइम उनके लिए शामिल किया जाता है कि उनकी जो टाइमिंग के अंदर वो एक्स्ट्रा टाइम इंक्लूड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो टाइमिंग होती है वो तकरीबन 11 घंटे इस हिसाब से बन जाती है। तो वो मतलब सुबह 9 बजे उनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है और 5 बजे तक, और जो बाकी काम करने वाले होते हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं या मेंस हैं, उनकी जो टाइमिंग होती है वो 8 से, अगर वो स्कूल में जा रहे हैं तो 8 से 2:30 बजे तक होती है, मतलब 8 to 2:30 होती है। हर अदारे की जो टाइमिंग ड्यूटी टाइमिंग होती है वो डिफरेंट होती है। अब हमने सपोज किया कि जो वर्किंग डेज़ हैं वो 30 हैं, इसके बाद जो उसने एक्स्ट्रा काम किया वो 12 आवर्स है। अब 12 आवर को हमने कन्वर्ट करना है डेज़ में, मतलब हमने 12 घंटे के दिन बनाने हैं कि 12 घंटे अगर उसने एक्स्ट्रा काम किया तो उसने कितना काम किया। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ये है, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख भी दिया आप लोगों की आसानी के लिए ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। इसका फार्मूला ये है इक्वल। इक्वल का मतलब ये है कि आपने इक्वल लिखना नहीं, इक्वल का सिंबल यहाँ पे लगाना है। इक्वल का सिंबल लगाना है, इसके बाद आपने सम लिखना है। सम आपने टेक्स्ट फॉर्म में ही लिखना है और इसको आपने इक्वल के आपने सिंबल फॉर्म में लिखना है। सम लिखने के बाद यहाँ पे आपने ओवर टाइम के सेल को आपने सेलेक्ट करना है, यानी 12 आवर्स को आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है ड्यूटी टाइमिंग से। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी डेज होंगे वो यहाँ पे जनरेट होके आ जाएंगे। जब मैं नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ये एक दफ़ा चीज़ समझ लें। इसके बाद ये जो सेकंड वाले कॉलम्स हैं यहाँ पे मैं आपको एक करवा के भी दिखा दूँगी ताकि आप लोगों को सही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अभी के लिए जस्ट एक दफ़ा फार्मूला समझ लें कि फार्मूला अप्लाई कैसे होना है। सबसे पहले आपने इक्वल का सिंबल लगाना है, इसके बाद आपने सम लिखना है। सम को आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में ही लिखना है जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे इक्वल जो है यहाँ पे आपने इक्वल टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पे आपने इक्वल का सिंबल लगाना है। इसके बाद आपने स्टार्ट पैरेंथेसिस मतलब स्टार्ट ब्रैकेट, इसके बाद आपने टोटल डेज ओवर टाइम यानी कि 12 आवर्स, और इसके बाद जो है आपने ड्यूटी टाइमिंग को डिवाइड कर देना है। तो आपके यहाँ पे ये जितने भी डेज होंगे ये जनरेट होके आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टोटल वर्किंग डेज। अब टोटल वर्किंग डेज किस तरह निकले हैं ये मैंने यहाँ पे इसको भी मैंने मेंशन कर दिया कि टोटल वर्किंग डेज के लिए आपने वर्किंग डेज यहाँ पे आपने वर्किंग डेज प्लस यहाँ पे आपके जो आपके ये वाले दिन होंगे ओवर टाइम के डेज होंगे, इन दोनों को आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद यहाँ पे आपके टोटल वर्किंग डेज निकल आएंगे। अब आप लोग इस चीज़ से परेशान हो रहे होंगे या आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे जो मैंने वर्किंग डेज लिखे हैं ये 30 लिखे हैं, और यहाँ पे जो मेरा टाइम निकला है मतलब ओवर वर्किंग डेज जो डेज ऑफ ओवर टाइम निकला है वो हमारे पास मतलब हमारे
जो ओवर डेज हैं वो हमारे पास 1.5 निकले हैं। तो अगर हम इन दोनों को, मैंने अभी आपको ये बताया कि आपने इन दोनों को सम करना है, इन दोनों को सम करें तो वो हमारे पास 31.5 मतलब कि 31 दिन और अगला जो दिन है वो हाफ उसने काम किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने 21 लिखा है, तो ये कैसे लिखा है ये हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद टोटल अमाउंट के लिए आपने फिर फार्मूला लगाना है। टोटल अमाउंट का फार्मूला मैंने आपको ऊपर आपकी आसानी के लिए लिख दिया है कि टोटल अमाउंट के लिए सबसे पहले आपने इक्वल लिखना है। इक्वल के बाद आपने बेसिक सैलरी मतलब जिसके अंदर कोई भी अलाउंस इंक्लूड नहीं है, ना ही आपका कोई मेडिकल अलाउंस है, ना ही आपका कोई ट्रैफिक अलाउंस है, मतलब आपके आने जाने का कोई खर्चा है, इसके अंदर कोई अलाउंस नहीं है। जस्ट आपकी जो एक्चुअल सैलरी है वो कितनी होगी। इसके बाद आपने इस सैलरी को आपने वर्किंग डेज पे डिवाइड कर देना, मतलब जितने दिन आपने काम किया या जितने दिन एम्प्लॉय ने काम किया उसको डिवाइड कर देना और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है टोटल वर्किंग डेज से। इसको जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी कि हमने एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर मैंने आपको बता दिया वो क्या होता है, सीरियल नंबर 1। इसके बाद नेम आ गया और इसकी बेसिक सैलरी जो है वो 35,000 है। वर्किंग डेज 30 है, मतलब यहाँ पे हमने उतने ही डेज मेंशन करने हैं जितने के महीने के दिन हैं। हमने यहाँ पे वो वाले डेज नहीं मेंशन करने जितने उसने काम किया। सपोज के 30 डेज हैं, अगर उसने 21 दिन काम किया तो हम यहाँ पे 21 डेज नहीं लिखेंगे बल्कि एक्चुअल वर्किंग डेज लिखेंगे कि कितने दिन उसे काम करना चाहिए था, महीने के कितने दिन जो है वो ड्यूटी टाइमिंग ऑन होती है, तो यहाँ पे हमने वो वाले दिन लिखने हैं। इसके बाद ओवर टाइम यानी कि 12 आवर्स उसने ओवर टाइम किया है। इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि ये वाला जो 1.5 है ये किस तरह है। अब यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं आपको बताती जाऊँ कि जब भी यहाँ पे देखें मैंने पहले से फॉर्मूला अप्लाई किया होता, अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था वो कौन से हैं। तो उसके लिए मैंने अपने लैपटॉप से F2 को प्रेस करना है, सेल को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद F2 को प्रेस करना है तो यहाँ पे जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया था वो मुझे यहाँ पे शो हो गया। सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बताया कि इक्वल के लिए आपने सिंबल लगाना है, टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं लिखना है। इसके बाद आपने सम को आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है और इसके बाद आपने ओवर टाइम को आपने डिवाइड कर देना है अपनी ड्यूटी टाइमिंग से। मतलब कि अगर आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 8 आवर्स हैं तो आपने 12 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो आपने इस 12 को 8 के साथ डिवाइड कर देना है। अगर आपकी ड्यूटी टाइमिंग जो है आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या कहीं बैंक में वर्क कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी टाइमिंग जो है वो 12 आवर्स है, मतलब 12 घंटे हैं। तो आपने ओवर टाइम भी 12 घंटे ही लगाया है और आपकी ड्यूटी टाइमिंग जो है वो भी 12 घंटे ही है। तो आपने ओवर टाइम को अपनी ड्यूटी टाइमिंग से डिवाइड कर देना है। तो वहाँ पे आपके अगर आपकी ड्यूटी टाइमिंग जो है वो 8 आवर्स है, इक्वल सम ओवर टाइम डिवाइडेड बाय 8 आवर्स, मतलब आपकी ड्यूटी टाइमिंग 8 आवर्स है तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दिन बनते हैं 1.5। अगर आपकी ड्यूटी टाइमिंग जो है वो 12 आवर्स है और आपने 12 घंटे ओवर टाइम किया है तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल सम। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको साइड पे करवा के दिखा देती हूँ एक एग्जांपल के तौर पे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सपोज कि आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 12 आवर्स है, मतलब 12 घंटे हैं और आपने एक्स्ट्रा टाइम जो किया वो भी 12 आवर है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल, इसके बाद सम ओपन पैरेंथेसिस के लिए आपने शिफ्ट बटन को और साथ आपने प्रेस करना है तो आपकी जो ओपन पैरेंथेसिस है ये एक्टिव हो जाएगी।
इसके बाद इस सेल को आपने सिलेक्ट करना है 12 आवर्स को। इसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है 12 आवर्स से। आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो भी 12 आवर्स ही है। इसको 12 आवर्स से डिवाइड करेंगे। इसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस एंड एंटर। तो आपकी जो ओवर टाइमिंग के डेज बनेंगे, मतलब जो दिन बनेगा ओवर टाइमिंग का, वो एक दिन बनेगा। मतलब कि आपने अपनी टाइमिंग से एक्स्ट्रा जो काम किया, एक दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो यहाँ पे आप की जो ओवर टाइमिंग है वो इसी तरह निकल के आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट को अब यहाँ पे 21 जो है 21.5 किस तरह है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम F2 प्रेस करेंगे और अपना सेल एक्टिव करेंगे और F2 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है खुल के हमारे सामने आ जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल सम के बाद हमने 1.5 को और F14 को, यहाँ पे दोनों सेल्स को हमने प्लस कर दिया। प्लस करने से हमारे पास ये जो टाइमिंग था ये हमारे पास 21.5 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट के लिए हमने फार्मूला क्या लगाया ये हम देख लेते हैं। F2 को प्रेस करेंगे, सेल एक्टिव करना था, यहाँ पे हो गया। इस सेल को एक्टिव करेंगे। इसके बाद हम अपना फार्मूला चेक कर लेते हैं। इक्वल सम के बाद मैंने बेसिक अमाउंट, मतलब जो बेसिक आपकी सैलरी है उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल वर्किंग डे से। मतलब जो एक्चुअल कंपनी की तरफ से सजेस्ट किए गए हैं कि आपने 30 दिन काम करना, महीने के 30 दिन होते हैं तो 30 दिन आपने काम करना है। तो उस 30 को हमने, यानी कि अगर उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 35,000 है तो 35,000 को हमने 30 पे डिवाइड कर दिया। और इसके बाद जो उसने एक्स्ट्रा वर्किंग की है तो उसको यहाँ पे ये देखिए मैंने जैसे फार्मूला एक्टिव किया है, मतलब F2 प्रेस करके, तो जो सेल के अंदर मैंने इंक्लूड किया जिस सेल को, तो वो सारे सेल जो हैं वो हाईलाइट हो रही हैं। ये वाला सेल भी हाईलाइट हो रहा है और यहाँ से पीछे वाला भी देख लेते हैं, वो भी सेल हाईलाइट हो रहा होगा। ये सिलेक्शन हो रही है, यहाँ पे देख लें। ये मैंने लिखा था, मतलब इसको सिलेक्ट नहीं था किया, तो इसलिए यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया था तो इस वजह से ये सेल जो है ये हाईलाइट हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको एंटर करके, ये गलत हो गया। इक्वल सम इक्वल के बाद सम के बाद ओपन पैरेंथेसिस के बाद आपने बेसिक सैलरी को आपने 30 पे डिवाइड किया और इस वाले सेल को इसके बाद हम इक्वल सम के बाद हमने बेसिक सैलरी, इसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया 30 पे और जो एक्स्ट्रा ओवर टाइमिंग था उसको हमने इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एंटर किया तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है। ये कुछ मिस्टेक मुझसे हुई है तो इस वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है। इस चीज़ को हम दोबारा करके देख लेते हैं।
ये यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, तो इस वजह से ये हमारे पास अमाउंट जो है वो ज़ीरो आ रही थी। अब ये सारी चीज़ें जो है हम सारे कॉलम्स के अंदर, सारे सेल्स के अंदर बार बार नहीं करेंगे, हम इसका आसान तरीका जो है वो यूज़ करेंगे, मतलब इजी मेथड जो है वो इसको यूज़ कर लेंगे। जब भी आपने कोई लेंथी काम करना होता है, फॉर्मूलेशन ज़्यादा करनी होती है, तो उसका बेस्ट मेथड यही है कि आप पहले सेल्स के अंदर अपना सारे फार्मूलाज को अच्छी तरीके से अप्लाई कर लें, उसके बाद आपने जस्ट उसको कॉपी करना होता है। कॉपी किस तरह करना है, अब यहाँ पे अगर महीने के 30 दिन ही हैं सपोज, तो अगर यहाँ पे 30 दिन है तो हम इसको एक्टिव करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो ये जो सैलरी हमारे पास बन के आएगी ये महीने के 30 दिनों की ही होगी। अगर 31 डेज़ हैं तो आपने यहाँ पे 31 मेंशन करना है, तो आप इसी तरह मतलब आपकी जो सैलरी बन के आएगी वो 31 के हिसाब से बन के आएगी। इसी तरह अब हम देख लेते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय ने 12 आवर्स काम किया, तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे जो वर्किंग करने वाले लोग हैं वो सारे 12 घंटे ही काम करें। किसी की कोई मजबूरी भी बन जाती है तो वो 8 घंटे भी काम कर लेता है। किसी को मतलब नहीं इतना शौक होता ओवर टाइमिंग का, वो जस्ट अपनी एक्चुअल टाइमिंग के ऊपर ही काम करता है, या कंपनी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर किसी एम्प्लॉय ने 8 घंटे काम किया तो यहाँ पे हम उस 8 को मेंशन करेंगे, और इसी हिसाब से किसी ने 4 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया, या किसी ने ओवर टाइम नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद लिख लेनी। अभी के लिए मैं इनको ही कॉपी कर रही हूँ, इसी के हिसाब से आपको सैलरी की जो बाकी चीज़ें हैं वो बना के दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि हर एम्प्लॉय जो है वो 12 घंटे ही ओवर टाइम करे या 8 घंटे ही ओवर टाइम करे। हर की इंसान की जो डिफरेंट होती है नेचर, और वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही काम को करता है। इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हमारे जो हैं दोनों कॉपी होके आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है, इस फॉर्मूले को हम नीचे की तरफ राइट साइड पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो ये सारा फॉर्मूला जो है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जनरेट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर हो रही है, क्योंकि अच्छा ठीक है, इसको चलें चेक कर लेते हैं। कंट्रोल जी करते हैं और हमने फार्मूला अप्लाई किया था, यहाँ से हम पहले अपना फार्मूला चेक कर लेते हैं कि फार्मूला क्या था। फार्मूला था इक्वल सम 12 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है, सॉरी, अब ये भी गलत हो गया। इस पूरे फॉर्मूला को दोबारा ही लगा लेते हैं। ट्वेल्व आवर्स डिवाइडेड बाय 8 आवर्स क्लोज पैरेंथेसिस एंड एंटर। तो इसके 1.5 डेज बने हैं, तो यहाँ पे ये 1 बनना चाहिए, ये 1.5 क्यों ले रहे हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। इक्वल सम ओपन पैरेंथेसिस वर्किंग डेज ओवर टाइम डिवाइडेड बाय ड्यूटी टाइमिंग उसकी 8 आवर्स ही है, इसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस एंटर। तो यहाँ पे 1 डे बनेगा।
इसी तरह ये चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाज़ दफ़ा फार्मूला जो होता है वो गलत भी अप्लाई हो जाता है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। इसका टोटल करना है। अब टोटल करने के लिए अगर यहाँ पे आप देख लें, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ फार्मूला कैसे है। इक्वल सम के बाद आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है और इसके बाद जो है प्लस जितने दिन उसने काम किया उसको आप एंटर करेंगी तो आपके पास जो है वो 21.5 जो है वो डेज आ जाएंगे। अब इसी तरह हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसके कितने आते हैं। अगर हम इसी फार्मूला को नीचे अप्लाई करें, जी, तो यहाँ पे ये जो है डिफरेंट डेज जो उसकी टाइमिंग जो है वो बन गई है, मतलब उसने इतने दिन काम किया है। इसके बाद उसकी सैलरी क्या बनेगी ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सैलरी किस तरह बनानी है। इसका मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया। मैं जस्ट इसी फार्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी और कॉपी कर लूँगी, तो सारे क्लाइंट्स की मतलब सारे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो बन के हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ जस्ट आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि आपकी कोई फार्मूला के अंदर मिस्टेक ना हो, उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बाकी ये सारी सैलरी शीट जो है वो आपकी बन चुकी है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर जो है ये चीज़ें मैंने लिखी हैं आपको समझाने के लिए, तो आपने यहाँ से अपनी एक रो जो है वो जनरेट कर लेनी है। आपने इस रो को सिलेक्ट करना है, राइट बटन क्लिक करना है, इंसर्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी एक और नई रो जो है वो यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों सेल्स को मतलब इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने लेफ़्ट बटन को क्लिक करके आगे की तरफ मूव कर सकती हैं। मतलब अगर आपने किसी रेशो के हिसाब से सिलेक्शन करनी है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे इसको हम मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए हम इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे होम टैब के अंदर। होम टैब में हम मर्ज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे ये दोनों सेल्स जो हैं ये मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सैलरी शीट। आपने हर रो में जो है फार्मूला दिया हुआ है, फिर आप कॉपी करते हो।